आप सभी को राम राम। आज जो है रामचरितमानस का आगे का पाठ चालू करेंगे और आप लोग देखिए पूरा। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक रामचरितमानस का रहस्य नहीं मालूम पड़ेगा। और दोहा चौपाई जो भी मैं बोलता हूँ अर्थ के साथ में बोलता हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे का पार्ट जो है आपको मालूम पड़ेगा, उस हिसाब से आप देखते रहें। और जब देखिए, जब तक प्रेम नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और भगवान का जब तक कृपा नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आगे का पार्ट चालू करते हैं। सभी लोग बोलिए प्रेम से जय श्री राम। सरिता सब पुनीत जलुबाई, खग मृग मधुप सुखी सब राई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादेक गवई जासु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिर गे सिधाए। शैल राज बड़या दर कीना, पद पखार बरया सनुदीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक कहीं से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सूता बोले मेल मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। काऊ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। बजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हे मुनिवर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँचे हैं, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। क मुनि बियसे गोड़ मृदुबानी, सूता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो वही संतत पियहि पियारी। सदाय चल यहीं कर यही वाता, यहीं तेजसु पयहि पितु माता। सब कन्या सुलक्षणों से संपन्न है
यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। हो यही पूज्य सकल जग माई, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। यही कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चिड़ही पतिव्रत अतिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनत जे अवयव गुण दुहिचारी। अगुण मान मात पितुहीन, उदासीन सब संशय छीन। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, नगर अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त सिरे कबजो। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा खड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारदहूँ यह वेदुन जाना, दशा एक समुझब विलगाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखिन गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न वृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि रखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजहि शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कठिन मन भाषण देऊ। जानिको अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गए। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहें गिरिराऊ, कहूँ नाथ करि करियऊँ पाऊ। देवर्षि बाड़ी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो यहाँ का पाठ समाप्त होता है और आगे का जो है कल चालू होगा। आप लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि धर्म का प्रचार हो। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे
तो भगवान का प्रचार होता रहेगा, सनातन धर्म का प्रचार होता रहेगा। क्योंकि आज के समय में भाग दौड़ की ज़िंदगी में सभी लोग व्यस्त हैं। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।